बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। स्कीम 42 के हजारों एलओटीज के मसाइल हल करेंगे। सूबाई वुज़रा सईद गनी और महबूबुज़्ज़मा की सदारत में होने वाले इजलास में फैसला कर लिया गया। चिड़ियाघर में नीलामी के दूसरे दिन भी बल्दिया उस्मा की कामयाब बोली। स्पेशल सेक्रेटरी नियाज सुमरो ने चिड़ियाघर का दौरा किया। सुल्तानत बल्दिया कोरंगी की शजरकारी मुहिम, पौधे सूख गए, शॉपिंग बैग लहराने लगे। जिला कौंसिल की हुदूद में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद। तजावुजात का मुकम्मल खात्मा करेंगे चेयरमैन मुईद अनवर। और बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 को मॉडल यूसी बनाएंगे चेयरमैन जाहिद महमूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको यह खबर देंगे कि सूबाई वुज़रा सईद गनी महबूबुज़्ज़मा की सदारत में एलडीए के इजलास में स्कीम 42 की जमीन की म्यूटेशन पर तबादला ख्याल किया गया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वज़ीर रेवन्यू सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मा की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू शमसुद्दीन सोमरो, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इसहाक महर, डीजी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बदर जमील मिंद्रियो के अलावा रेवन्यू और एलडीए के आला अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में एलडीए की स्कीम 42 की जमीन की म्यूटेशन समेत दीगर मामलात पर खुलकर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबाई वुज़रा सईद गनी और मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि स्कीम 42 के हजारों अलाटीज जिन्हें 1984 से 2008 के दौरान कुरानदाजी के जरिए जो प्लॉट्स फराहम किए गए हैं, इसके मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करें। तमाम कानूनी तकाज़ों और मौजिज़ अदलिया के अहकामात को मद्देनजर रखकर अवामी मफाद में काम किया जाए। सूबाई वुज़रा का मजीद कहना था कि स्कीम 42 के हवाले से अदलिया में जो केसेस ज़ेरे समात है, इनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज़, कराची। और अब ये खबर कि चिड़ियाघर में सफारी पार्क की गेट एंट्री और पार्किंग के ठेके नीलाम हो गए। स्पेशल सेक्रेटरी नियाज सुमरो का कहना है कि चिड़ियाघर में झूले के लिए पहले से बड़ी जगह फराहम कर रहे हैं। आदाब अर्ज़, मैंने कल भी आपको दिखाया था कि बल्दिया उस्मा कराची ने कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क, लाडली कोरंगी चिड़ियाघर के लिए नीलामी का अमल शुरू किया। ये हर साल होता है ताकि लोगों को ये कॉन्ट्रैक्टर्स को ये ठेके अवार्ड किए जाएं और वहाँ पर काम फिर अगले साल चले। और ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये बड़े मुखलिस हैं, इनसे आप बीच में भी काम लेते रहते हो और ये बड़े कोऑपरेटिव है। और ये कराची वालों के साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान से कराची चिड़ियाघर में लोग आते हैं, उनको सहूलतें पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। जो ठेका लेते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर भी खर्च करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं हिमायत इसलिए कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये कि ना इनकी आवाज़ बनता हूँ कि जो चीज़ मैं आंखों से देखता हूँ कि मुनाफिक नहीं हूँ, मुनाफकत नहीं करता। जो सच दिखता है वो सच बोल देता हूँ। और सब मेरे दोस्त हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी, अफसरान भी, सारे मेरे दोस्त हैं, वो जानते हैं मुझे कि जो सच होता है वो बोल देता हूँ। आज भी कराची चिड़ियाघर में नीलामी का अमल चलता रहा। मेरे पीछे ऑक्शन को आप देख रहे होगे, लेकिन उससे पहले मैं कोई चीज़ बताता हूँ आपको जो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की खबर है और आपको कल मैंने दी थी। तो यार अब एक काम करना यार, मुझे शुरू से ही हटा दो ताकि ज़ू दिखे और वाज़े तौर पे हर चीज़ दिखे। तो मुझे हटा दिया होगा आपने। तो बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि मैंने कल ख़बर दी थी कि कराची चिड़ियाघर में ऑक्शन हुआ है और उसके अंदर कल की सबसे बड़ी और खुशखबरी जो बल्दिया उस्मा कराची ने कराची वालों के साथ साथ पाकिस्तान से आने वाले तमाम मुतवस्सित और अब तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग भी कराची चिड़ियाघर आते हैं, उनको एक खुशखबरी दी थी कि साहब सफारी पार्क है उसमें जो झील है वो 2-3 एकड़ पर मुश्तमिल है। 2 एकड़ पर बड़ी झील है, लेकिन वो इंतहाई ख़तरनाक भी है। वो कहीं से 200 फुट गहरी है, कहीं से 300, कहीं से 500, कहीं से 10 फुट। तो कुदरती झील है वो। तो वो ऐसी पड़ी रहती थी, बत्तखें घूम रही होती थी, सारस आते थे बैनुल मुल्क से हिजरत करके, वो आबाद रहती थी झील। और सफारी पार्क की इंतज़ामिया उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश भी करती थी। लेकिन मैंने ख़बर दी थी कि कराची सफारी पार्क में पहली दफ़ा झील में कश्तियाँ चलेंगी।
तो मैं ये सोच रहा था वो लकड़ी की कश्ती लाएगा फाइबर की, वो चला देगा, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा गया, स्क्रीन पे वो कश्तियाँ लगाओ, मैंने स्टिल शॉट पकड़ ली है कि खूबसूरत कश्तियाँ जो है वो सफारी पार्क की झील में आप देखोगे, और इंशाल्लाह यही वाली देखोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसने यही प्रपोज़ल दिया है। इसने कल 7,05,000 का, हाँ 7,05,000 का इसने वो लिया था ठेका कल, और इसमें अभी वो 1 करोड़ रुपए लगाएगा, तकरीबन 2 करोड़ रुपए, और जाल वाल भी लगाएगा ताकि कोई मिसहैप ना हो। और वो जाल है वो भी सस्ता नहीं होगा, 5-8 लाख का होगा जाल, ताकि कोई अगर कश्ती से गिर भी जाए पूरे मीयर्स ले जाएंगे कि वो उसमें गिरेगा तो गोताखोर होंगे, वो जाके इसको बचा लेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। और ये कश्तियाँ आप देख रहे हो ना, स्क्रीन पे स्टिल है, लेकिन ये दिखाओ यार इनको, हाँ ये चलाते रहो। ये कश्तियाँ जो हैं ये आपको सफारी पार्क में इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 अगस्त को तो ये ठेका अवार्ड हो जाएगा इनको। अभी कौंसल में जाएंगे, जितने ठेके हो रहे हैं वहाँ से अप्रूव होंगे, और उसके बाद इनको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि 1 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा, तो 14 अगस्त पे बल्दिया-उज़्मा कराची के सफारी पार्क में एक नई एंट्री डाल रही है, और एक खूबसूरत तोहफा पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको दिया जा रहा है। और ये यकीन से ज़्यादा किराया नहीं होगा, लेकिन कश्ती देख के लग रहा है 100 रुपये तो होगा, लेकिन बहरहाल अगर 100 रुपये भी है तो कम है। लेकिन इसमें फैमिलीज़ के लिए अलग है और बड़े बैठेंगे, बच्चों के लिए अभी नहीं है। लेकिन मैं इस कश्ती वाले से कहूँगा, अभी तो शायद नहीं होगा इसके जहन में, लेकिन मैं कहूँगा भाई छोटी कश्ती ले लो, करीम भाई से, कराची चिड़ियाघर वालों से रब्ता करो, वहाँ से ले लो। करीम भाई को बड़ा वसी तजर्बा है इस कश्ती रानी का, छोटी बड़ी कश्तियों का, तो इनसे ले लो और छोटी कश्तियाँ भी डाल दो, ताकि हमारे मासूम बच्चे जो है तलबा व तालिबात या मासूम बच्चे ये भी इस कश्ती में जो वहाँ पे सफ़र कर सकें और इन्जॉय करें, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इस खबर के बाद से सफारी पार्क के ऑक्शन में बड़ा फ़र्क पड़ा, और यकीनन उसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आगे चलता हूँ। अब आप ये स्क्रीन पे देखो, आज दूसरा दिन है और ऑक्शन हो रहा है, और आज के ऑक्शन की ख़ास बात ये थी कि अगर आप ये देखो कि वो क्या कहलाता है यार, जंपिंग कैसल, बच्चे कूदते कूदते हैं, क्या होता है, ये था 18 लाख का, 16 लाख का गया था गुज़िश्ता साल। अच्छा, अब जो जी तकरीबन जो है ये 27,40,000 रुपये में ऑक्शन हो गया। जी हाँ, 27 लाख में ऑक्शन हो गया है। इसमें 30% ये बिजली का बिल भी देगा, और बाकी जो उसके हिसाब किताब हैं 2,74,000 कुछ दे, 10% जो जमा कराएगा विद होल्डिंग टैक्स वो भी देगा। लेकिन ये जंपिंग कैंसिल चला गया। मैं थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनवा देता हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। 1 2 3 आमिर रज़ा क्या बता रहे हैं। जबकि मैं चले ये भी बता दूँ कि यहाँ पर हनीफ सूरती चेयरमैन CSR भी बैठे हुए, और मंसूर काजी साहब डायरेक्टर CSR, और चिड़ियाघर के को भी देख रहे हैं, सफारी अलादीन सबको ही देख रहे हैं। डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर ख़त्म हुआ तो अभी डायरेक्टर हैं तमाम महकमों के, और एडिशनल डायरेक्टर कवर अयूब भी बैठे हैं, और दीगर हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और आमिर रज़ा वही हस्ब मामूल हर साल जो चूरन बेचते हैं आवाज़ लगा रहे हैं हमारा मंजन। सुनिए 1 2 3 जंपिंग कैसल। 27,40,000 बेस्ट कम्युनिकेशन 1, 27,40,000 बेस्ट कम्युनिकेशन 2, 27,40,000 बेस्ट कम्युनिकेशन 3। सुना आपने, जंपिंग कैसल चला गया 27,40,000 में। अच्छा, अब आपको बताता हूँ सफारी पार्क में पार्किंग का ठेका हुआ। आज दिलचस्प खबर ये है कि ये 17 लाख में गया था गुज़िश्ता साल, और इसकी बोली थी, और 2018 क्या था, 2018-19 तो उसमें भी ये गया था। लेकिन आज देखें कि आप इसमें जो है तकरीबन 55 लाख की बोली दी है इंटरप्राइजेंट, भोपाली इंटरप्राइजेंट ने। ये क्या हुआ है ये भी थोड़ा सा सुनवा देता हूँ, फिगर आप यहाँ कंफर्म कर लेना। तो सुनाइएगा सफारी पार्किंग प्लाजा, सफारी पार्क में पार्किंग का ठेका कैसे अवार्ड हुआ, कैसे हुआ, ये सुनिए। सफारी पार्क की गेट एंट्री का ठेका है 10-15 करोड़ में जाए। 55 लाख भोपाली एंटरप्राइजेस 2, 55 लाख भोपाली एंटरप्राइजेस 3। तीसरा सफारी पार्क का ही आज नंबर था, और ये ऑक्शन हो रहा है। तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं, जाकिर भाई एंड कंपनी, खालिद और दीगर मेरे अफसरान जो हैं ये पे आर्डर वसूल कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं मामूल के मुताबिक। ये इस वक्त अमीर तरीन आदमी होते हैं, 5 बजे उठने के बाद गरीब तरीन आदमी होंगे, इनकी जेब में कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी ये लाखों के करोड़ों के पे आर्डर वसूल करके खुश हो रहे हैं, खुश होते रहो।
तो तीसरा ठेका हुआ सफारी गेट का 70 लाख रुपए से इसकी बोली का आगाज़ हुआ था और ये गुज़िश्ता साल 18-19 में 1 करोड़ 20 लाख का गया था और 6 माह के लिए गया था, फिर मसले हो गए थे। और अब जो है ये ठेका कितने का गया और आप ये देख लो भाई कितने का गया। 1 करोड़ 77 लाख गया। भोपाली इंटरप्राइजेज ने लिया, क्या लिया? 1, 2, 3 आमिर रज़ा की ज़बानी सुनिए। सफारी पार्क एंट्री का गेट एंट्री का ठेका कितने का गया, सुनाइएगा। भोपाली एंटरप्राइजेज 1 करोड़ 77 लाख। भोपाली एंटरप्राइजेज 2, 1 करोड़ 77 लाख। भोपाली एंटरप्राइजेज 3। सुना आपने? अब ले आओ भाई, मुझे अब ले आओ, अब क्योंकि अच्छी खबर भी दे रहा हूँ आपको मैं। अब यहाँ मसला ये था कि कराची चिड़ियाघर रह जाता है, अभी लांडी औरंगी चिड़ियाघर बाकी, इसका भी होगा और गेट एंट्री का बाकी है क्योंकि सारे ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट कर ले गए। कुछ ठेकेदार पंजाब से आए थे, वो नाराज़ होकर चले गए, लेकिन भारत वो कोशिश कर रहे थे कल ठेका हो जाए, लेकिन वहाँ लाहौर में भी ठेके चल रहे थे, वो चले गए पार्टी, वरना शायद रेवेन्यू में 2-3 करोड़ का इजाफा हो सकता था। हमारे कॉन्ट्रैक्टर कुछ नाराज़ हैं, इनको मना लेना चाहिए, इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं आपको मजबूत करेंगे, आपके रेवेन्यू में इजाफा करेंगे। भारत कॉन्ट्रैक्टर से हाथ मिलाओ भाई, ये बड़े काम के लोग हैं और इनसे तो आप इनको गन्ना बना के, सुनो नहीं कंडक्टरों, इनको गन्ना बनाओ, निचोड़ो, 15, 20, 25 करोड़ रुपए इनकी जेब से निकाल सकते हो, रेवेन्यू खजाने में आ सकता है। तरीका बता चुका हूँ, निचोड़ो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को, बता रहा हूँ बहुत फ़ायदा होगा और जू तुम्हारा ऐसे आसमान पे जाएगा। बार खबर ये दे रहा हूँ कि यहाँ झूले थे जो ख़त्म हो चुके हैं और कहा यह जा रहा था कि झूले अब शायद चिड़ियाघर में नसीब नहीं होंगे लोगों को, इसलिए कि अगर वो जगह बन रही है, चिड़ियाघर जो बन रहा है 3 साल में तो नहीं बना, लेकिन अब उसमें कोशिश की जा रही है कि उसको बनाया जाए। तो यकीनन डॉक्टर सैफ को मैंने दिखाया भी था, कल 2-3 विज़िट वो कर चुके हैं। 2 विज़िट तो मेरे साथ किए, एक जो गुज़िश्ता जो पिछले हफ्ते किया था उसमें मैं नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखा चुका हूँ। यार फुटेज तो दिखा दो डॉक्टर साहब जो गए थे जू में, पीछे चला दो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ कि झूले हैं। अच्छा, मैं हैगी बैगी करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, साफ साफ अल्फाजों में बात करता हूँ। अब मैं आपको सबूत दे देता हूँ कि झूले हैं, कैसे नहीं है, किसने बताया वो बताता हूँ। फोटो चलाओ यार। ये है स्पेशल सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट नियाज सोमरो। जब मैं वापस आ रहा था तो कराची चिड़ियाघर के गेट नंबर 4 पे जो बाथरूम बना है, बड़ा खूबसूरत बाथरूम बना है। पहले तो दरबे थे और उसमें जो हालत थी वो तो अल्लाह जाने, लेकिन ये कि अब जो कुछ जदीद किस्म के और मजबूत किस्म के टॉयलेट बने, इसका मुआयना करके निकल रहे थे, मेरे पे नज़र पड़ गई, मेरी उन पर पड़ गई। वो मेरे पास आए, मैं उनके पास गया, फिर मैंने उनसे बहुत सारे सवालात किए इस दौरान, लेकिन ये कि वो अपने अफरान के साथ आए थे विज़िट पे और वो चीज़ें देख रहे हैं। यहीं पे मैंने उनसे बात की थी और पूछा था यार झूलों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमने झूले को एक बहुत बड़ी स्पेस दी है, जो पहले जिस जगह पे थी उससे ज़्यादा दे दी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उधर क्वार्टर्स हैं, उन क्वार्टर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ खूबसूरत मकानात भी बना के देंगे। उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा जो क्वार्टर में रहते हैं, और डरे नहीं, मज़ामत ना करना, वो तुम्हारे लिए जो है 6 फ्लैट्स और क्वार्टर्स बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। ये दरबों से जान छूटने वाली है। स्पेशल सेक्रेटरी के मुताबिक वहाँ बेहतरीन किस्म की सहूलतें, रिहायशी सहूलत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और इस माली साल के लिए 30 करोड़ रुपए जारी हो रहे हैं, 30 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए, अभी वाले के लिए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब नियाज सोमरो अपने अफसरान से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हमारे सिद्दीकी साहब सलीम भाई जो हैं वो भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ से नियाज सोमरो निकले टहलते हुए और इस्माइल साहब भागे हुए आए, एक्शन में बैठे थे लेकिन वो छोड़ के भागे हुए आए नियाज सोमरो के पास, ताकि स्पेशल सेक्रेटरी हैं यकीनन प्रोटोकॉल देना चाहिए। उसके बाद नियाज सोमरो भी मस्त आदमी है, मेरी तरह जौली आदमी है, खुद ही काम करता है, सुबह से निकला हुआ था, अभी भी खुद अकेले काम करता है। और उसने कहा इस्माइल साहब आप जाके एक्शन में बैठो, अपना काम नहीं रोको, मैं अकेला विजिट कर लूँगा, प्रोजेक्ट देखने आया हूँ। और फिर वो हिरन के केज पे चले गए, इधर उधर चले गए और फिर वो झूले की तरफ चले गए। तो ये खबर दी है मैंने कि कराची चिड़ियाघर भी आबाद होने जा रहा है। उसका डायरेक्टर जू ने शायद एक अप्रूवल के लिए मेयर कराची को भेजी हुई है कि वो अगर आ जाएगी, वो आनी चाहिए, उसको अवार्ड कर दो, क्योंकि झूले लगते लगते 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे झूले लगते लगते। आज अगर ऑर्डर दोगे उसको वर्क ऑर्डर, तो 6 महीने में वो झूले लगाएगा और उसमें बड़ा रश होता था। उसके बाद वो आबाद होगा, तो उसका भी ऑप्शन कर ही दो, उसको अवार्ड कर दो ताकि वो भी आए। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्टर का ख्याल करो, अब ये एंट्री का जो गेट का ठेका है ये भी दो, जहाँ चढ़ाओ, इन कंट्रैक्टर से हाथ मिलाओ, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जज्बाती हैं। आप तो जज्बात में नहीं आओ यार, आपको तो रेवेन्यू पकड़ना है, माल पकड़ना है, सेटिंग थोड़ी करनी है। माल पकड़ना, सेटिंग करनी है तो कमरे में उठाओ, सेटिंग कर लो, लेकिन ये आपने माल पकड़ना है, KMC के रेवेन्यू को बढ़ाना है, कराची पे लगाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर को नाराज़ नहीं करो, हाथ मिलाओ।
आधा बस। बल्दिया कुरंगी के अफसरान और मुलाजमीन के बाद शाहराहों पर लगे पौधे भी सूख गए। अवामी खिदमत के दावे सामने आ गए। बल्दिया कुरंगी का शाह फैसल जोन माहौल दुश्मन बन गया। हरे भरे पौधे पानी न मिलने के सबब सूखते जा रहे हैं। शाह फैसल जोन में अजीमपुरा से मिल्लत टाउन तक रोड के दरमियान लगे हरे भरे पौधे अदम तवज्जो की वजह से सूखते जा रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि पौधों को पानी देना बंद कर दिया गया है और सफाई का अमला पौधों की सफाई और इसमें अटकी थैलियां भी नहीं निकाल रहा। बल्दिया कुरंगी ने पौधे लगाकर अपना हदफ तो पूरा कर दिया, तहम पौधे परवान न चढ़ सके। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात गर्मी की हिद्दत कम करने के लिए पौधे लगा रही है, जबकि बल्दिया कुरंगी लगे पौधे भी तबाह कर रही है। बल्दिया कुरंगी जिसे कोई पूछने वाला नहीं, कचरा और सीवरेज का निजाम तबाह करने के बाद बल्दिया कुरंगी अपनी रिवायती हठधर्मी, गफलत और लापरवाही से माहौल दोस्त पौधों की भी दुश्मन बन गई। तारिक बंगश, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जो कहते हैं कि सड़कों की तामीर के काम आज भी जारी है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि आमदरफ्त के जराये को सहल बनाने के लिए तमाम तर काविशों को बरवेकार ला रहे हैं ताकि आवाम आराम से अपने सफर को जारी रख सके। जिला कौंसिल की हदूद में सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, जिससे सूरत हाल में वाज़ेह फर्क आएगा। जिला कौंसिल की सरहदें कई शहरों से मिलती हैं, जिनके बैरूनी रास्तों के साथ साथ अंदरूनी रास्ते भी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तमाम माहौल से बखूबी वाकिफ है, इसलिए हर तरह से इन्हें रिलीफ फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इन ख्यालात का इज़हार यूनियन कौंसिल वली मोहम्मद और साले मोहम्मद में तरक्याती स्कीमों का जायजा लेते हुए और नई वसी सड़क का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, एक्सियन इकबाल मल्ला, AEE इकबाल गिल, अरकान कौंसिल तारिक अजीज बिलोच, जहांगीर लाशारी भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल ने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज पूरे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आवाम को आगाह कर रहे हैं। इनका ये पैगाम हर मजलूम की पुकार बन गया है। वाकई हुकूमत IMF के बजाय 22 करोड़ आवाम का सोचे, क्योंकि इनका गुस्सा और गजब अगर शिद्दत पकड़ गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा और महंगाई की वजह से तरक्याती प्रोजेक्ट जहां मुतासिर होने का अंदेशा है, तखमीना अपनी हुदूद से तजावुज़ कर सकता है। हमने हिकमत अमली तैयार कर ली है, इंशाअल्लाह कोई उमूर मुतासिर नहीं होने देंगे। अपने गैर तरक्याती मसारिफ में कमी लाके तरक्याती मसारिफ पर लगा रहे हैं। ये इक़दाम हमने इब्तिदा ही से किया, जिसकी वजह से हमारी कारकर्दगी नुमाया है। इस तरह आइंदा भी मनसूबाबंदी से चलेंगे ताकि लोगों की तकलीफ को रिलीफ में बदलें। हमारा शेवा है हमारे इस्लाहात के समरात से अवाम देर पा मुस्तफीद हो, जिसके लिए काविशें जारी रखी जाएंगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि तजावुजात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जल्द ऑपरेशन करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है अवामी जमीन पब्लिक के लिए है, फौरी तौर पर तजावुजात कायम करने वाले इसे खाली कर दें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि तजावुजात के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर है, इस मसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इस मसले के सदेबाब करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, जिसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए डायरेक्टर इंसदाद व तजावुजात इक़दामात बरवेकार लाएं और कलील और तवील मंसूबे पर इस मसले को खत्म करने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने यूनियन कौंसिल 25 के चेयरमैन सैयद फरहान अली, डायरेक्टर इंसदाद व तजावुजात जाहिद बिन खलील और दीगर अफसरान के हमरा KDA मार्केट और डिस्को बेकरी के अतराफ तजावुजात के बढ़ते हुए मसाइल का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन सैयद फरहान अली ने चेयरमैन मोहिद अनवर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तजावुजात के मसले की वजह से इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं। इस तरह मसरूफ औकात में लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि ठेले और पथारों की भरमार है और दुकानदारों की जानिब से इजाफी जगह घेरने से आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा है। चेयरमैन मोहिद अनवर ने इस मौके पर खुद दुकानदारों, ताजिरों से मुलाकात की और इन्हें तंबीह की कि तजावुजात को अवामी अराजी से फिल फौर हटा लिया जाए, बसूरत दीगर ऑपरेशन करके इजाफी जगहों को मिसमार करने के साथ साथ तजावुजात को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने डायरेक्टर इंसदाद व तजावुजात जाहिद बिन खलील को इस मसले के सद्देबाब करने के लिए हिकमत अमली तैयार करके अमल दरामद करने की हिदायतें दी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कहा है कि मॉडल यूनियन कौंसिल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शजरकारी मुहिम से यूनियन कौंसिल को
सरसब्ज बनाएंगे। यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन के चेयरमैन जाहिद महमूद ने कहा है कि लोगों को साफ सुथरे माहौल के साथ साथ फजाई आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए भी यूनियन काउंसिल 34 में काम जारी है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चेयरमैन जाहिद महमूद ने शजरकारी मुहिम के दौरान 100 से ज्यादा पौधे लगाए। इस मौके पर यूनियन काउंसिल के काउंसलर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद का कहना था कि हम पहले दिन से यूनियन काउंसिल के फंड से जहां अवामी खिदमत के कामों को जारी रखे हुए थे, वहीं सफाई सुथराई, नदी नालों की सफाई, सीवरेज के पानी की निकासी और नई लाइनें डालने के लिए कामों को तेज करने के साथ साथ अब शजरकारी मुहिम को भी तेज बना रहे हैं। आने वाली मुतक़व्वो बारिश से पहले ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर यूनियन काउंसिल 34 को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। लोगों को भी चाहिए कि वो अपने अपने हिस्से के एक एक पौधों को जरूर लगाएं, जिससे यूनियन काउंसिल 34 यकीनन कराची में मॉडल यूनियन काउंसिल बन सकती है, जिसके लिए यूनियन काउंसिल 34 के वाइस चेयरमैन और तमाम काउंसलर मिलकर जहां अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ हैं, वहीं लोगों और खुसूसन इलाके की खवातीन का ताउन भी दरकार है। एक एक पौधा लगाने से यकीनन जहां लोगों को एक फजाई आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी को हम खुद यकीनी बना सकते हैं, वहीं अपनी आने वाली नस्लों को भी महफूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगा के जहाँ सरसब्ज़ व शादाब यूनियन काउंसिल 34 होगी, वहीं वबाई अमराज से भी हमारी जान छूटेगी और अस्पताल खत्म और लोग खुशहाल होंगे। जरूरत इस अमर की है कि यूनियन काउंसिल 34 के लोग मुंतखब नुमाइंदों से ताउन करते हुए जहाँ अपनी शिकायतें फौरी दर्ज कराते हैं और जिनको रिलीफ दिया जाता है, वो शजरकारी मुहिम में भी आगे आए और खुसूसन इलाके के नौजवानों को जरूर कहा जाएगा कि वो आगे आए और एक पौधा लगाएं और यूनियन काउंसिल 34 को कराची में मॉडल यूनियन काउंसिल बनाने में अपना किरदार अदा करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।